नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। खबर गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा से है, जहां कासिमाबाद में चुनावी बातचीत में प्रभुनाथ सिंह बघेल जी ने बताया कि पूर्व मंत्री सैयदा फातिमा जी जहूराबाद से चुनाव लड़ेंगे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में जहूराबाद में विकास का कार्य किया है और जनता उन्हें ही देखना चाहती है। अगर गठबंधन से टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। वहीं कटिया के प्रधान रविंद्र यादव ने कहा कि जहूराबाद विधानसभा में जो भी विकास कार्य करेगा जनता उसे ही वोट देगी और इस समय महंगाई चरम पर है, जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है और परिवर्तन करना चाहती है। जी, डॉक्टर बिजभान सिंह बघेल जो हमारे बीच में हैं और इनसे बात करते हैं कि इस चुनाव में क्या पार्टी की तैयारी, क्या रणनीति है। जी, चुनाव नज़दीक आ गया है, रणनीति क्या है पार्टी की? पार्टी की रणनीति जो है एक सीट मिली है, बाकी हमारे अध्यक्ष जी कहें कि जो लोग लड़ना चाहें वो चुनाव लड़ें। इसी मुद्दे पर हम लोग जहूराबाद लड़ेंगे। हाँ, तो फातिमा जी देखें, अगर किसी पार्टी से तालमेल बैठ जा रहा है तो बैठाएंगे, हर लोग बैठा रहे हैं। नहीं भी बैठेगा तो चुनाव हम लड़ेंगे। तो चुनाव वो जहूराबाद से लड़ेंगी? जहूराबाद से लड़ेंगे, निर्दल ही लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे। अच्छा, यानी कि ये बड़ी बात है कि बिल्कुल वो जहूराबाद से निर्दल भी लड़ सकेंगे। जहूराबाद के नौजवानों की मांग है, डिमांड है, जनता चाह रही है, हम लड़ेंगे। हाँ, और जहूराबाद विधानसभा में बात करें तो अभी भी सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, विकास भाई वो तो पीरियड जो है, जो विधायक आ रहे हैं उनका है, जो वर्तमान विधायक है उनसे जवाब पूछिए, वो बताएंगे। जब हम लड़ेंगे, जीतेंगे तब हमारी जिम्मेदारी बनेगी ना। यानी इस बार जो है मुद्दा विकास पे, विकास मूल मुद्दा हमारा जीवन भर विकास रहेगा। विकास, बेरोजगारी समाप्त करना, भूखमरी समाप्त करना, नौजवानों को काम देना, हर खेत में पानी, हर घर में प्रकाश मेरा मुद्दा रहेगा, जीवन भर मुद्दा रहेगा। और योगी सरकार के कार्यकाल की बात करें तो भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त, नहीं भ्रष्टाचार मुक्त बात हो रही है। सड़कें जो हैं सड़कों का जाल बिछ चुका है, बेरोजगारी दूर हो चुकी है, नौजवानों को रोजगार मिल चुका है। ये तो पेपरबाजी है। आप खुद जो है नौजवान हैं, जाने कितनी नौजवानी बेरोजगारी बेकार हुई है, महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी हुई है, खाद नहीं मिल रहे, जानवर जो है किसानों का खेत चर करके बर्बाद कर रहे हैं। तो इनमें तो अव्यवस्था ही अव्यवस्था है। चुनाव में मंदिर मस्जिद या विकास, ये मुद्दा आखिर जा कहाँ रहा है? मंदिर मस्जिद तो आना ही नहीं चाहिए। मूल मुद्दा तो बेरोजगारी है, महंगाई है, विकास है, सड़क है, ये सब मुद्दा होना चाहिए। बिजली का मुद्दा होना चाहिए। तो मुद्दे से छोड़ करके ये लोग जो है धार्मिक मुद्दा जो है, मंदिर और मस्जिद को क्यों खड़ा कर रहे हैं? मंदिर मस्जिद तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि हमने शौचालय, आवास सबको दिया है, सब और उनसे अधिक हमने दिया। अपनी सरकार, जब हमारी समाजवादी सरकार 12 से लेकर 17, कासमा चौराहे से अहमदाबाद हो, सीधागर हो, फिर मऊ हो, कठवा मोड़ हो, फिर बौरी का पुल हो, 600 लिंक रोडें बनाई है, हॉस्पिटल बनवाई है, डाक बंगला बन रहा है, सब उसी का देन है। उसके बाद सिटी लाइफ जितने तहसील स्तर पर खुले हैं सब उनका देन है। कोतवाली हुआ है, यहाँ पर बहुत बहुमत पुलिस फोर्स मौजूद है कोतवाली के दिन से, जी तहसील की वजह से। तो वही एक नेता हैं कि वो आएंगे किसी पार्टी से तो उनको जहूराबाद में कोई चुनाव नहीं हरा पाएगा। उनका व्यक्तिगत वोट है 30-40 हज़ार जहूराबाद में। जी। चलिए, बात अगर करें जहूराबाद विधानसभा की तो यहाँ अभी तक टिकटों का फाइनल अभी तक नहीं हुआ है, कौन पार्टी से लड़ेगा। क्या आपको क्या लग रहा है कि फातिमा जी को यहाँ से टिकट मिलने का उम्मीद कितना लग रहा है? यहाँ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो हम नहीं जानते हैं। इतना जरूर आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम लोग जहूराबाद में ही चुनाव लड़ेंगे। सदा फातिमा जी जहूराबाद से ही चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, और सिंबल पर लड़ेंगे, मतलब वो यहीं से लड़ेंगे चुनाव? हाँ, जहूराबाद से कन्फर्म चुनाव लड़ेंगे और सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। मतलब ये आप सही रिपोर्ट बता रहे हैं कि चुनाव यहीं से लड़ेंगे, कि मालूम चल रहा है कि वो गाजीपुर सदर तक चुनाव जहूराबाद से ही लड़ेंगे, सिंबल पर लड़ेंगे और कन्फर्म बता रहा हूँ कि यहीं से चुनाव लड़ेंगे जहूराबाद से। जी। चलिए, इस चुनाव में मुद्दे तमाम प्रकार के हैं, हिंदू मुस्लिम, और जो है बात की जाए तो
मंदिर है, मस्जिद है और महंगाई है, बेरोजगारी है। मुद्दा भटक कहाँ रहा है? ज़मीनी स्तर के मुद्दे जा कहाँ रहे हैं? किस मुद्दे पर चुनाव? जहुराबाद में कोई मुद्दा नहीं भटक रहा है। जहुराबाद की जनता इस बार विकास के नाम पर वोट करेगी। जो विकास किया है उसके लिए जाति दल और सीमाएं सब टूटने वाली है इस बार जहुराबाद में। जी जी है ना। जहुराबाद विधानसभा की बात करें तो, लेकिन अभी जिसे देखने में भी है कि जहुराबाद विधानसभा में अभी भी सड़कें जो हैं गड्ढे में तब्दील हैं। तो मान लीजिए गड्ढे में तब्दील जरूर है, लेकिन सादा फातिमा जी विधायक तो नहीं है। जितने उन्होंने रोडें बनाई हैं अभी तक उनका जो गड्ढा हुआ है गड्ढे का मरम्मत कोई विधायक नहीं कर पाए जहुराबाद में। तो चुनाव क्या कोई लड़ेगा उनके सामने? हाँ। और इस बार जो है, इस बार गठबंधन ही बना हुआ है और इधर बीजेपी भी जो है अपना जोड़ तोड़ की आजमाइश चालू है। नेता इधर जा रहे हैं, इस पे चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? असर पड़ेगा यही कि किसी का बहुमत का सरकार नहीं बनेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की नहीं बनेगी। जी जी वो दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है। जी जी। चलिए, अच्छा, योगी सरकार से आप कितने खुश हैं? कौन कौन से कार्य आपको अच्छे लगे? हम सरकार से चाहे किसी खुश नाराज नहीं है। जहुराबाद के हम नेता हैं, जहुराबाद के बारे में जानते हैं। यहाँ के बारे में यही आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो विकास की राज भर जो भी विधायक रहे थे, तो कितना कमी नज़र आ रहा है कि मतलब आप तो देख ही रहे हैं जहुराबाद में कितना विकास हुआ है 5 साल में। मंत्री भी रहे हैं, कोई नया काम, कोई एक पत्थर दिखाई दे रहा है आपको? जो पूर्व मंत्री सदा फातिमा ने काम किया था उसका गड्ढा भी नहीं भर पाई। बताइए कौन सा? फातिमा जी का टिकट लड़ने का बिल्कुल मुंड यहीं से ही है। इरादा तो उनका जहुराबाद से है लड़ने का। जहुराबाद से चुनाव लड़ेंगे। अभी कोई असमंजस की स्थिति नहीं बनी हुई है जिसमें भाई गठबंधन है और गठबंधन में भाई अब किसको पार्टी टिकट देती है? वो तो ऊपर का मामला है, उसको हम नहीं कुछ कह पाएंगे, लेकिन चुनाव उनको यहीं से लड़ना है। जी चलिए, और योगी सरकार के कार्यकाल खत्म मतलब हो चुके हैं, कितना खुश हैं और क्या किन कार्यों को जो है आप देख रहे हैं? अब योगी जी के कार्य को हम क्या बताऊं? योगी जी का कार्य तो सांड भैंसा खेत में दिखाई दे रहे हैं। यही तो हमको विकास दिखाई दे रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है। पेट्रोल का दाम देख लीजिए 100 से पार हो गया। डीजल देख रही है 100 से पार हो गया। और जो है रसोई गैस का दाम देख लीजिए 1000 से पार हो गया। यही एक तरफ सरकार जो योगी सरकार की उपलब्धि ये है कि बिजली है, सड़क है और आवास है, शौचालय है, सभी गरीबों का विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है, दंगाई सब भाग रहे हैं। सब कितना मुक्त हुआ है आप तो देख ही रहे हैं। सब उनका जो है सांड भैंसा जो खेत में दिखाई दे रहा है, सब विकास हमको तो वही दिखाई दे रहा है उनका। जी, यानी इस बार जो है परिवर्तन के मूड में सब है। जनता तो परिवर्तन के मूड में है, देखिए क्या होता है। चलिए ठीक है। क्या भैया, क्या दे दीजिए? नई मोहम्मद 12 ब्लॉक है, नारायणपुर का पूर्व प्रधान। अच्छा, इस बार जो है जहुराबाद विधानसभा की अगर जैसे बात कर रहे हैं तो इस बार यहाँ की जनता क्या सोचकर वोट देने वाली है? यहाँ की जनता तो विकास पे वोट करेगी और विकास जो है सदा फातिमा के अलावा कोई नहीं किया है। सुरेंद्र सिंह के बाद अगर कोई विकास किया है जहुराबाद में तो सदा फातिमा की है। और राज्य की बात करें तो योगी सरकार से कितना खुश हैं आप? योगी सरकार से खुद कहा, पूरी जनता तरह तरह मचा रही है। सारे परेशान हैं, गरीब से लेके अमीर तक सारे किसान परेशान हैं। रोजगार जो है देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। महंगाई जो है चरम सीमा पे है। इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। चलिए, परिवर्तन के ही मूड में है और गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।